नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम केमिस्ट्री का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार आप हमारे पास कमेंट करते आ रहे हैं और जो भी सब्जेक्ट अभी बचे हुए हैं उनका भी हम कट ऑफ लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको लेकर आए हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, और ये 2022 में रिलीज हुआ था। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लाने का एक ही रीज़न है कि सबसे पहले हम इसकी पोस्ट देख लेते हैं। पोस्ट के आधार पर ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया जाता है, साथ में कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है और कितने लोगों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो जो पोस्ट है केमिस्ट्री की जो कैटेगरी वाइज है, तो हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम आपको लेके चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें टोटल जो पोस्ट है वो 160 है, 160 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 7 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 80 है। आप समझ सकते हैं कि एसटी में कितना है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से भी ज़्यादा एसटी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में 16 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 7 पोस्ट देखने को मिल रही है। इसके बाद रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी हेतु जो आरक्षित सीट है, यहाँ पर हम देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 17 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए मात्र 2 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी के लिए 26, ओबीसी कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखें तो यहाँ पर 2 पोस्ट देखने को मिल रही है। और इसके बाद जो डिसेबल है तो 6, 6, 12 और यहाँ पर 13, मतलब टोटल 13 पोस्ट है डिसेबल में। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024, और केमिस्ट्री का जो एग्जाम है वो 4 अगस्त मतलब सेकंड फेज में हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें दोस्तों कि जो सेकंड फेज में जो एग्जाम हुआ था उसमें 45% कैंडिडेट इसमें अब्सेंट हुए थे। उसके पीछे रीज़न जैसे कि बारिश का टाइम भी था, उसमें अलर्ट जारी किया था मौसम विभाग ने। इसके बाद और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं, तो इसके चलते हुए 45% कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दिया है, 55% कैंडिडेट ने ही एग्ज़ाम यहाँ पर अपीयर हुए। इसमें जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जो ओल्ड डाटा है वो 2731 फॉर्म फिल हुए हैं। इसके बाद भी 2 बार विंडो ओपन हुई है, तो लगभग 200 हम मान रहे हैं सभी सब्जेक्ट में। लेकिन काफ़ी कैंडिडेट कह रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से कि सर ये इतना कम नहीं है, और भी ज़्यादा जा सकता है, तो 500-600 और भी प्लस कर देते हैं। जैसे कि इसमें 300 मतलब इसमें से 500 कर देते हैं, तो 27,333 इतने कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल किए, जिसमें से 45% ना मानते हुए 50 मान लेते हैं, तो इसमें से आधा कर लेते हैं, तो लगभग यहाँ पर 1600 के आसपास फॉर्म मतलब एग्ज़ाम दिया है कैंडिडेट ने, जो कि 4 अगस्त को हुआ था। अब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपके लिए लेकर आए हैं इस आधार पर है, और इसके बाद जो हमने पोल क्रिएट किया था यूट्यूब चैनल पर उस पर भी हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर है केमिस्ट्री प्लस एमपीजी के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और ये 10 दिन पहले का पोल है। मात्र 438 कैंडिडेट ने इसमें फॉर्म मतलब पोल क्रिएट किए हैं। तो 438 में से भी कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो सही पोल मतलब वोट नहीं देते हैं, तो हम इसमें से 138 कम कर लेते हैं, तो मात्र बचते हैं 300। अब 300 में से हम देखें दोस्तों तो इसका थोड़ा सा पोल कम हो जाएगा, तो लगभग यहाँ पे हम देखें कि 110 से बिलो मतलब 110 से नीचे 29% यहाँ पे वोटिंग मिल रही है, और 110 से लेकर 120 के बीच में यहाँ पर 14% वोटिंग मिल रही है। 120 से लेकर 130 के बीच में मात्र 17% वोटिंग है, और 130 से लेकर 140 के बीच में 13% है। जो 140 है वो 28%, मतलब 110 और 110 से बिलो और 140 से एवो, ये दोनों सेम ही कैटेगरी में है, क्योंकि एक पोल हमारा इसमें है, तो मतलब 28 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसी के आधार पर हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया। बताया इसमें पोस्ट ज़्यादा होती है तो कट ऑफ क्या होता है, नीचे जाता है, क्योंकि
इसलिए ज़्यादा नीचे जाता है क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है और नंबर ऑफ कैंडिडेट को ज़्यादा बुलाए जाएंगे। और जैसे कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि इंटरव्यू में पोस्ट के 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 से 0 हो जाएगी, 3 6 जा 18 हो जाता है और 3 बन जा 3 और एक 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 480 कैंडिडेट को यहाँ पर कॉल किया जाएगा, मतलब बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो हमने कट ऑफ बता रहे हैं वो 135 है और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है वो कभी सही नहीं होता है, रेयर केस में ही सही होता है, बाकी ऊपर नीचे जा सकता है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में आप देख सकते हैं फॉर फीमेल कैटेगरी के लिए तो 133 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखें तो 135 है, क्योंकि 135 135 अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एक ही सब कैटेगरी की होती है, इसलिए उसका कट ऑफ सेम ही आता है, अक्सर 1-2 नंबर का फासला रहता है, लेकिन हमने इसको 135 ही बता रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी में देखें तो 128 कट ऑफ है। ओबीसी कैटेगरी फॉर फीमेल में 125, एससी कैटेगरी फॉर मतलब मेल कैटेगरी तो यहाँ पे देखें तो 120 है। एससी कैटेगरी फॉर फीमेल यहाँ पर 117 117, एसटी कैटेगरी 114 और एसटी फॉर फीमेल देखें तो 110 और डिसेबल कैटेगरी में 110 से नीचे जा सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और आप लोग भी अपने जो मार्क्स है बिल्कुल क्वेश्चन सही हो रहे हैं, दोनों पेपर को मिलाकर बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। इससे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ कट ऑफ कितना जा सकता है। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे पोल में भी काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा पर बोर्ड दे देते हैं जिससे डाटा सही प्राप्त नहीं हो पाता है। अब इसमें एक्चुअल के कुछ कह नहीं सकते, तो हमें इसमें से कुछ माइनस भी करके किया है, इसीलिए हमने इसको 300 माना है। और इसके बाद आपकी जानकारी के लिए हम और बता दें कि अभी तक प्रोविजनल आंसर की तो आ चुकी है, लेकिन चैलेंज करने की जो लिंक है पीएससी ने एक्टिवेट नहीं की है, तो कभी भी लिंक एक्टिवेट हो सकती है। 21 तारीख को इसकी फाइनल प्रोविजनल आंसर की आ चुकी थी, आज 29 अगस्त हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। और जैसे ही लिंक एक्टिवेट होती है उसके रिगार्डिंग आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही है, फिर से मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।